नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं आम का कुच्चा अचार, लच्छा अचार भी बोलते हैं इसे। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस अचार को इस तरीके से बनाती हूँ जो साल से 2 साल तक चले, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस बीच बीच में कभी 10 दिन 15 दिन पर 10-15 डेज़ पे आप हल्का सा धूप लगाते रहें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ का कच्चा आम है, रॉ मैंगो है। ये वज़न में होगा 600 ग्राम के आसपास में है ये। इसके साथ मैंने लिया है 200 ग्राम गार्लिक लहसुन लिया है, जिसमें से मैंने कुछ को छील कर तैयार कर लिया है और कुछ को मैंने ऐसे ही रहने दिया हुआ है, दोनों टाइप से रखा है। और हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरीके से धोने के बाद, जब अच्छी तरीके से ड्राई हो गया उसके बाद मैंने इसके डंठल को तोड़कर रेडी कर लिया है। धोने से पहले इसके डंठल को बिल्कुल भी न तोड़े। पानी धोने के बाद जब पानी अच्छी तरीके से सूख जाए तभी इसके डंठल को तोड़े अचार के लिए। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस कच्चे आम को छीलकर इस ग्रेटर की सहायता से मोटे साइड की तरफ से मैं ग्रेट करके रेडी कर लूँगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से, कौन से टाइम में कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस आम को ग्रेट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने आम को ग्रेट करके रेडी कर लिया है और साथ ही मैंने लहसुन को भी कूट कर तैयार कर लिया है। मैंने इसे मिक्सी में नहीं कूटा है, मैंने इस खलबट्टा के अंदर डाल के दरदरा कूट लिया है। बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा दरदरा कूट कर तैयार करना है। और ग्रीन चिली को भी मैंने बीच से चीरा लगाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर आप पूरा होल चिली नहीं रख सकते हैं तो आप बीच से तोड़ कर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं ये आम के अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन को। लहसुन डालने के बाद मैं डाल दूँगी हरी मिर्च को भी, और साथ ही मैं डाल दूँगी, इस स्पून से मैंने माफ़ किया है, इस स्पून की मेजरमेंट से मैंने लिया है 1 स्पून टेबल स्पून ये लिया है टर्मरिक हल्दी पाउडर, और 2.5 टेबल स्पून लिया है मैंने नमक सॉल्ट। थोड़ा बहुत कम होगा तो बाद में भी मिलाकर आप रख सकते हैं इसको। तो मैं इन सभी चीज़ों को अभी मैं डाल दूँगी और इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिला दूँगी मैं नमक और हल्दी को, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें किसी चीज़ को भूनना पकाना नहीं है, कच्चा ही इस्तेमाल करना है। मिर्च, मैं मसालों के साथ मिर्च को मैं डालूँगी। जब मैं मसाले इसे अभी नमक और हल्दी मिलाकर 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम, नहीं तो 1 दिन के लिए पूरा, इसे मैं एक बर्तन में रख के ढक के धूप में डाल दूँगी। 5-6 घंटे के बाद मैं इसके अंदर मसाले मिलाऊँगी। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया हुआ है। अचार में ध्यान रखें, अचार में नमक जो है परफेक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। कम होने से अचार ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। तो और हाँ, किसी भी नमक हल्दी या मिर्च, कोई भी अगर मसाला, कोई भी किसी तरह का कोई भी मसाला डाल रहे हैं तो ध्यान रखें जो डेली यूज में इस्तेमाल होने वाली नमक और हल्दी के डब्बे से निकाल कर बिल्कुल भी ना डालें। जो आप स्टोर करके रखे हुए हैं उसमें से डालें।
बहुत बार क्या होता है कि डेली यूज में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं, रोटी बना रहा है, चपाती बना रहा है, कोई भी खाना बना रहा है, तो वो अन्न के उसी हाथ से नमक हल्दी को छू देता है, आदमी टच कर देता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी अन्न का लिज्जत या पानी का लिज्जत इसमें नहीं होना चाहिए। सेफ तरीके से बनाएं इसे। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे, आप इस अचार को स्टील के बर्तन में या सिल्वर का जो बर्तन होता है, सतही बर्तन, उसमें बिल्कुल भी ना डालें। इसे कभी भी डालें तो प्लास्टिक के अगर बर्तन हो आपके, प्लास्टिक में भी डाल सकते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन में डाल सकते हैं या शीशे के बर्तन में डाल सकते हैं, या इस तरीके से जो बाउल आता है उसमें आप आराम से डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको स्टोर कर देती हूँ इसके अंदर। 5-6 घंटे के बाद मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से कौन से मसाले मैं डालती हूँ। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बस बीच बीच में धूप दिखाना होता है। अब मैं इसे ढककर धूप में डाल दूंगी और 5-6 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस आम के कुच्चा को नमक हल्दी मिलाए हुए लगभग 6 से 7 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें मसाला मिलाऊंगी। तो चलिए मैं मसाला की तैयारी करती हूँ। मैं मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है, इस स्पून की सहायता से मैंने लिया है 3 टेबल स्पून पीला सरसों मस्टर्ड, 1 टीस्पून सौंफ, 1 स्मॉल टीस्पून से लिया है मैंने, इस वाले टीस्पून से मैंने लिया है अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून ही मेथी दाना। तो चलिए मैं सबसे पहले इन सभी मसालों को भून कर तैयार कर लेती हूँ। मैं इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इन सभी मसालों को एक साथ ही डाल दूँगी और गैस का फ्लेम धीमा रखूँगी ताकि ये जले नहीं। धीमे फ्लेम पे ही मसाला को भूनें। मसाला को लगभग 1 मिनट तक भूनने के बाद धीमी आंच पे भूनना है इसे। मीडियम और हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना भूनें इसे। लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनने के बाद जब इसमें से हल्की सी चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो जाए तब मैं इसे गैस के फ्लेम से उतार के एक बर्तन में डाल लूँगी। कपड़े की सहायता से उतारें। अब मैं इसी कढ़ाई में तेल को गरम कर लूँगी, मस्टर्ड ऑयल। मैं डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। 4-5 4-5 टेबल स्पून के जितना मैंने तेल डाल दिया है।
तेल में से जब अच्छा खासा धुआं निकलना शुरू हो जाए तब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। तेल से धुआं आना शुरू हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और तेल के हल्का ठंडा होने का मैं वेट करूंगी। तब तक मैं मसाला को पीसकर तैयार कर लेती हूँ। मसाला को मैंने पीसकर तैयार कर लिया है और तेल भी हल्का ठंडा हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी हींग और साथ ही डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ताकि कलर अच्छा है। चिली डालने के बाद मैं डाल दूंगी भुना हुआ मसाला। मसाला को भी मैं अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मसाला को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इस मसाले को डाल दूंगी इस अचार वाले बाउल में। और मैं इसको अच्छी तरीके से चला दूंगी और इस अचार को अभी आज एक दिन और इसी बाउल में धूप में डालूंगी 1 दिन के लिए। उसके बाद मैं इसे किसी शीशे के जार या चीनी मिट्टी के जार या उन दोनों में से कोई भी ना हो तो प्लास्टिक के जार में भी आप इसे रख के कम से कम 4 से 5 दिन तक डेली धूप लगाएं। इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इस कुचे के अंदर मसाला को अच्छी तरीके से मिला दिया हुआ है। हाथ से ना मिलाएं क्योंकि बहुत तीखा होगा, हाथ में चिल्ली लग जाएगी। तो आप चम्मच से, स्पून की सहायता से ही इस अचार को अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार करें। अब मैं इस अचार को मिलाने के बाद मैं इसे दोबारा से धूप में डाल दूंगी। इसे कम से कम 2 दिन तक ऐसे ही धूप में डेली दिखाती रहूँगी। 2 दिन तक सुखाने के बाद मैं इसे दूसरे कंटेनर डिब्बा में भर के इसको रखूँगी। तो 2 दिन सुखाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस अचार को धूप में सुखाते हुए आज 5 दिन हो चुका है। अब मैं इस अचार को इस कांच के जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी और हफ्ते या 10 दिन में एक बार बीच बीच में धूप लगाती रहूँगी। मैं इस तरह से मैं इस अचार को अच्छी तरीके से मिलाकर इस जार के अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें और तेल मिलाकर इसे रख सकते हैं। तेल मिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि तेल को कभी भी डालने से पहले उसको अच्छा खासा धुआं आने तक गर्म कर ले। उसके बाद तेल जब बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही अचार में मिलाएं। ये अचार बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस, बहुत यम्मी बना हुआ है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस लच्छा अचार की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह अचार की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं इस अचार को इस जार के अंदर शिफ्ट करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने अचार को जार के अंदर डाल दिया है। अब यह स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अचार को जब भी आप जार में डालते हैं उस समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके भी अचार कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जिसमें से सबसे पहली बात कि जब भी आप जार के अंदर अचार डालते हैं तो जार में कुछ स्पेस होना चाहिए ताकि उस अचार को आसानी से हिला डुला सके, मिला सके, चला सके। दूसरी बात, हफ्ते 10 दिन पे हमेशा अचार को धूप लगाते रहें। तीसरी बात, आप जिस भी जार के अंदर अचार डाल रहे हैं वो जार बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए। चौथी बात, जब भी आप खाने के लिए अचार को निकालते हैं उस समय अपने हाथों का बिल्कुल ध्यान रखें। हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। किसी तरह का कोई भी हाथ गीले हाथों से अचार को कभी भी ना छुएं। इस तरह से कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपके अचार भी कभी ख़राब नहीं होंगे, वो सालों साल तक चलेंगे।
तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस लच्छा अचार की रेसिपी को ज़रूर बनाएं और खाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।